हाँ, तो क्या पढ़ा था हमने कल? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हमने जाना था, समझा था, और कुछ उस पर बेस्ड सवाल भी कर लिए थे। अब हमको क्या करना, अगला टाइप करना है प्रॉफिट एंड लॉस का। कल से नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन किए थे जो कि बहुत इजी थे। आज हम थोड़ा अगले टाइप पर पढ़ते हैं। टाइप नंबर सेकंड करते हैं उसका। टाइप सेकंड। तो कल हमने निकाला था कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। आज हम निकालेंगे, जैसे कि हमें क्रय मूल्य दिया होगा, विक्रय मूल्य दिया होगा, है। क्रय मूल्य दिया होगा तो हमसे शायद विक्रय मूल्य पूछे, और हानि प्रतिशत दिया हुआ है या लाभ प्रतिशत दिया होगा, कोई एक चीज पूछेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं कहूँ कि एक सोफा सेट है, एक सोफा सेट को 19,800 में खरीदा। और 10% का लाभ हुआ। तो सोफा का प्रीमियम क्या है? तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, सोफा का प्रीमियम। एक सोफा सेट 19,800 रुपये में खरीदा, जिस पर 10% का लाभ हुआ, तो उसका क्रय मूल्य क्या है? जैसे कि हमने कल क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ और हानि के बारे में चर्चा कर ली थी, उसका प्रतिशत भी निकाल लिया था। तो आज हम विक्रय क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य पर बेस्ड सवाल करेंगे जो कि हमें निकालने होंगे, ठीक है। एक सोफा को 19,800 में क्रय मूल्य हम मान लेते हैं, क्रय मूल्य इसका, क्रय मूल्य ₹X है। क्रय मूल्य क्या मान लिया? ₹X। विक्रय मूल्य क्या है हमारा? विक्रय मूल्य 19,800। विक्रय मूल्य क्या हुआ? 19,000। लाभ कितना है हमारे पास? लाभ 10%। अब एक बात बताइए, लाभ क्या किस पर होता है? हमें क्रय मूल्य पर होता है। हमें क्रय मूल्य का 10% लाभ है, तो क्रय मूल्य का 10% कितना होगा? एक्स का 10/100। प्रतिशत हटता है, बटे में 100 आ जाता है, जीरो से जीरो कट गए, X/10। तो मतलब हमें क्या लाभ हुआ? X/10% का ए, मतलब 100/10 लाभ हुआ। अगर हम क्रय मूल्य प्लस लाभ जोड़ दें तो क्या बन जाता है? विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य में हम लाभ जोड़ दें तो क्या बन जाता है हमारा? विक्रय मूल्य। तो क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य एक्स प्लस X/10 बराबर। अब देखो विक्रय मूल्य है ये, क्रय मूल्य प्लस लाभ, तो क्या हो गया? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है हमारा? 19,800। तो ये किसके बराबर है? 19,800 के बराबर है, ठीक है। अब हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 10। तो 1 से 10 में भाग देंगे, 10 से गुणा करेंगे, 10 1 10 10। 10 से 10 कट जाएंगे, एक बचेगा 10। एक्स बराबर 19,800। तो ये कितने हुए? 10x है, सॉरी ये 10x, ये 11x हुए। और तो ये गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, कितने हो जाएंगे? 19,000। 1,80,98,000। 1,98,000। तो 11 से काट दें इसे, 11 कम 11 बचेंगे 8, 11 8 18। तो क्या हो जाएगा? 18,000। एक्स की वैल्यू कितनी आई? 18,000।
मतलब क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 18 है। ठीक है, एक बार और समझाता हूँ। मैंने एक सोफा सेट को 19,800 रुपये में खरीदा, जिस पर 10% का लाभ हुआ। तो हमें क्रय मूल्य निकालना था। क्रय मूल्य मान लिया हमने एक्स, 10% को हम रुपए में बदल लेते हैं तो एक्स बटे 10 आएगा। क्रय मूल्य पे होता है लाभ प्रतिशत, तो क्रय मूल्य पे लिखा है एक्स बटे 10 आएगा। अगर हम क्रय मूल्य प्लस लाभ कर दें, क्रय मूल्य प्लस लाभ कर दें तो हमें विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाता है। तो हमने क्रय मूल्य और प्लस लाभ, क्रय मूल्य एक्स प्लस लाभ पे जोड़ दिया तो क्या प्राप्त होता है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारा कितना है, तो ये कितना है, 19,800। ठीक है, तो ऐसे हम लेंगे, तो इसके बाद सॉल्व करेंगे तो कितना, 18,000। क्या आ जाए, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना हुआ, 18,000। इसकी वैल्यू फाइंड हो जाती है। ठीक है, चलिए लिख लिया, इसे साफ कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ना, किसी वस्तु को वस्तु को 20 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, होती है। तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है, किसी वस्तु को अगर हम 320 रुपए में बेचते हैं तो हमें 10-20% की हानि होती है। तो क्रय मूल्य क्या हुआ, क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य मान लेते हैं एक्स। क्रय मूल्य एक्स हो गया सीपी, और एसपी कितना हो गया, 320। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, और सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। तो और लॉस कितना है हमारा, 20%। ठीक है, अब अगर हम इसको प्रतिशत को रुपए में बदलें तो क्या होगा, क्रय मूल्य पे बदलते हैं हमेशा। तो क्रय मूल्य का 20% निकालेंगे, 20% हटाएंगे तो बटे में कितना हो जाएगा, 100। तो जीएसटी काट गया, एक में 5 बार कट गया। ठीक है, एक्स बटे 5, ये क्या हो गया हमारा लाभ। लाभ क्या है, एक्स बटे 5। अब मान लो हमें हानि हो रही है, तो हानि क्या, जब हानि कब होती है, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होगा तो हमें हानि होगी, तो हमें हानि हो रही है। ठीक है, तो हम क्या, क्रय मूल्य में से, क्रय मूल्य एक्स है उसमें से हम लाभ घटा देंगे, -1/5 घटा दें तो हमें क्या विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। विक्रय मूल्य कितना है, 320 रुपये। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करें, 5 से कम 5 और 1 4, एक घटा दो, 4x/5 बराबर 320। 4 से काट दो 80, 5 का गुणा करो, एक्स बराबर 40, 400। तो क्रय मूल्य कितना है, 400 रुपये। 400 रुपये को अगर 320 में बेचेगा तो 20% की हानि हो। ठीक, अब मैं इसको एक तरीका और बताता हूँ आपको, तेजी है। जैसे कि ये देखिए, हमें क्या 20% की हानि हो रही, 20% की हानि हो रही। तो हम पर प्रतिशत हटता है तो क्या बनता है, बटे में 100 लगता है, 3 बटे 100। जैसे कि टोटल क्रय मूल्य कितना होगा, 100% होगा, और उसमें 20% था, उस पे क्रय मूल्य पे ही हमें लाभ प्राप्त होता है या हानि प्राप्त होती है। तो हमारा ये है कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य टोटल 100 मान मान लेते हैं, और ये क्या है, लॉस।
लॉस। तो क्या है, हम देखो 20 से काटे 1/5, तो ये क्या है क्रय मूल्य और ये क्या है लॉस। अब मान लो क्रय मूल्य और लॉस, तो विक्रय मूल्य प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रय मूल्य में से लाभ को हटाना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य में से लाभ को जब हानि होती है तो नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा दो। इसमें 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4। अंतर देखेंगे, तब अगर लाभ होता है तो जोड़ेंगे। तो क्या है विक्रय मूल्य क्या हुआ 4, 4 की वैल्यू दी है 320, इस 4 की वैल्यू दी है 320 रुपए। एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक की वैल्यू 80 रुपए। ठीक है, हमें क्या चाहिए क्रय मूल्य चाहिए, क्रय मूल्य कितना है 5, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की 80 है इंटू 1 बराबर 80 इंटू 5, तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई 8/40, 400 रुपये। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस करोगे बहुत इजी है, बिल्कुल 1 सेकंड नहीं लगेगा इसका आंसर आने में। और बेसिक ये है, बेसिक कीजिए। ठीक है, उतारो। चलो लिख लिया होगा, अगला करते हैं। अगला थर्ड वाला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 600 में और उसे बेच तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो सवाल है हमारा, किसी वस्तु को हमने 600 में खरीदी, कोई सी वस्तु है जिसे हमने 600 रुपये में खरीदी और उसे 20% लाभ पे बेच दिया, मतलब 600 का 20% लाभ पे बेच दिया, तो हमें लाभ पे बेच दिया तो विक्रय मूल्य क्या हुआ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, विक्रय मूल्य पूछा, विक्रय मूल्य क्या है। मान लो विक्रय मूल्य जो भी है, देखो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 600, लाभ लाभ कितना है 20%, 600 है और लाभ कितना है 20%, क्रय मूल्य 600 लाभ 20%। तो हम क्या करेंगे, अब इसको 20% को क्या बना लें, रुपए में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम 600 का 20% निकालेंगे, 20/100, 600 का 20/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो करो, 20×120, मतलब हमारा लाभ कितना हुआ 120 रुपए का हुआ। क्रय मूल्य कितना था 600, 20 की वैल्यू 120 है, और लाभ कितना हुआ हमें 120। तो विक्रय मूल्य प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य प्लस लाभ। विक्रय मूल्य प्राप्त करने के लिए, विक्रय मूल्य के लिए क्या करते हैं, क्रय मूल्य प्लस लाभ, ये होता है विक्रय मूल्य प्राप्त करने का फॉर्मूला, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला। ठीक, तो क्रय मूल्य हमारा कितना है 600, लाभ कितना है 120, तो टोटल क्या हो गया हमारा 720। तो क्या है ये विक्रय मूल्य।
विक्रय मूल्य क्या हुआ हमारा 720। 600 क्रय मूल्य 120 रुपये लाभ, तो विक्रय मूल्य क्या हुआ 720। अब हम इसे ही ऐसे करते हैं, देखो 600 का कितना लाभ हो रहा है और विक्रय मूल्य पूछ रहा है 600 और 20%। 20% लाभ पर बेचने पर मतलब कि क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, तो बाका 20% और, तो मतलब 120/100, 2 से 2 12 6 72, 720 रुपये। ये क्या हो जाता है विक्रय मूल्य। अगला तरीका ये है, इसे कैसे कर सकते हैं, जैसे कि 20% लाभ हुआ, 100% हटाए 100 नीचे आएगा, तो इसे काटेंगे 1/5। ये क्या है प्रॉफिट लाभ, ये क्या है कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कब होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है विक्रय मूल्य। तो 5 और 1 6, 6 तो क्या हो जाएगा 6 6। अब हमें क्या है कि 5 की वैल्यू दी है हमें कि 600 रुपये। 5 सीपी देखते हैं, 5 है सीपी की वैल्यू कितनी दी है 600 रुपये, एक की वैल्यू कितनी दी है 120 रुपये। तो हमें क्या टोटल 6 चाहिए, 5 क्रय और 1 लाभ, तो 6 पैकिंग वैल्यू कितनी हुई 12 6 12 से 20 रुपये। ठीक है, लिख लीजिए इसे। चलिए लिख लिया। क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीदी और उसे 10% हानि पर बेची। 500 रुपए में खरीदी, क्रय मूल्य 500 है, और हानि 10% पर बेची, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, क्या होगा देखिए देखते हैं। सिंपल, 10% प्रतिशत हटाएंगे बटेगा 100, हानि हो रही है मतलब क्रय मूल्य से घटेगा, तो काट दो इसे 1/10। ये क्या है क्रय मूल्य सी पी, ये क्या है लॉस, मतलब क्रय मूल्य में से माइनस हुआ, क्रय मूल्य ज्यादा हुआ विक्रय मूल्य कम हुआ तभी तो हम देखते हैं, तो 10 की वैल्यू क्या दी है 500, एक की वैल्यू 50, मतलब 50 रुपए की हानि हुई हुई, 50 रुपए की हानि हुई हुई है। तो विक्रय मूल्य एस पी क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस हानि, तो क्या विक्रय मूल्य प्राप्त होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा 10 में से एक है 9, तो एक की वैल्यू 50 दी है तो 9 की वैल्यू कितनी होगी 450 रुपए। ऐसे भी कर सकते हैं, 10 की वैल्यू है 500, एक की वैल्यू हुई 50, 50 मतलब 50 रुपए की हानि हुई, 500 में से 50 गया 450 विक्रय मूल्य होगा उसका। देखो सिंपल करते हैं, जैसे कि क्रय मूल्य 500, हानि कितनी हुई, हानि निकालने के लिए 10% है हानि, तो 500 का 10% निकालो, 50 रुपए की हानि, 10% कितने 50 रुपए के बराबर है। ठीक है, 10% तो 50 रुपए के बराबर। अब हमें क्या निकालना है विक्रय मूल्य, हानि हुई तो विक्रय मूल्य क्या है क्रय मूल्य से कम होगा, तो हानि 50 रुपए की हुई तो विक्रय मूल्य क्या होगा
सेलिंग प्राइस क्या होगी, 450 रुपये। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या होगा, 450 रुपये। लिख लो इससे। तो सवाल कह रहा है किसी पुस्तक को 320 रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य है 320, तो क्रय मूल्य का 1/20 भाग हानि होती है। क्रय मूल्य का 1/20 भाग हानि होती है, तो क्या है क्रय मूल्य क्या होगा, तो वह पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा। चलो शुरू करते हैं। देखो क्रय मूल्य